नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एक दीवानी मुकदमे में ये इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी नया वकील जो कोर्ट में आता है या फिर ऐसा कोई क्लाइंट, ऐसा कोई इंसान जिसका कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है, दीवानी मुकदमा चल रहा है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं उस मुकदमे के दौरान उन दोनों को सुनाई पड़ते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही अजीब होते हैं, उनके लिए बिल्कुल नए होते हैं। तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है शब्दों के लिए कि भाई केस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 20 से ज़्यादा ऐसे शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक दीवानी मुकदमे को आपके लिए आसान बना देंगे। तो दोस्तों एक दीवानी मुकदमे में दो तरीके की पार्टी होती है। पहला जो मुकदमा करती है और दूसरा जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। पहला जो मुकदमा करते हैं उनको प्लेंटिफ बोला जाता है, उनको वादी बोला जाता है। अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो उनको प्लेंटिफ्स या वादीगण बोला जाता है। और साथ ही जिनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है उनको उत्तरवादीगण बोला जाता है, उनको डिफेंडेंट्स बोला जाता है। तो दोस्तों जब भी कभी हम कोई प्लेंट जो है वो ड्राफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले जो हेड नोट होता है दावे का, उससे पहले जो हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स की डिटेल देते हैं कोर्ट में। और प्लेंटिफ उसकी एज, उसके फादर नेम, उसके एड्रेस, अगर एक एड्रेस है तो एक, सेकंड एड्रेस अगर उसका अवेलेबल है तो वो भी, और डिफेंडेंट का भी इसी तरीके से जो है उसकी फुल डिटेल उसके एड्रेस के साथ जो है हम कोर्ट में फाइल करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दावा प्लेंटिफ कोर्ट में फाइल करता है उसको प्लेंट बोला जाता है, उसको वाद पत्र बोला जाता है। प्लेंट वो दस्तावेज होता है जो एक मुकदमे का हिस्सा होता है और जो सबसे पहला दस्तावेज जिसे मैं बोलूँगा। और प्लेंट के अंदर जो है आपकी सूट प्रॉपर्टी, जिस ज़मीन का झगड़ा चल रहा है वो प्रॉपर्टी जो है आप उसके अंदर डिटेल डायमेंशन डालते हैं, आप उसके अंदर क्लेम रखते हैं कि भाई मैं जो है उत्तरवादीगण के खिलाफ क्या क्लेम मांग रहा हूँ। साथ ही आप जो है उस जो डिटेल फैक्ट्स हैं जो आप एक केस में कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं वो आप अपनी प्लेंट में लेके आएंगे। प्लेंट प्लीडिंग्स का वो हिस्सा है जो कोर्ट में सबसे पहले जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है जो समन या नोटिस आप जिसे कह सकते हैं कोर्ट इशू करता है उत्तरवादीगण को। हम कोई भी प्लेंट जो है कोर्ट में दायर करते हैं उसके अंदर जो है उत्तरवादीगण का एड्रेस लिखा रहता है। उसके बाद उस एड्रेस पे कोर्ट जो है नोटिस या समन भेजता है। उस नोटिस या समन की प्रक्रिया के बाद उत्तरवादीगण कोर्ट में पेश होते हैं और उत्तरवादी डिफेंडेंट्स पेश होने के बाद कोर्ट में पेश करते हैं अपना लिखित जवाब। तो दोस्तों जो कोर्ट में डिफेंडेंट्स जवाब फाइल करते हैं उसको जवाब दावा बोलते हैं, उसको रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद अगर जो डिफेंडेंट है, उत्तरवादी गण है, कुछ नया क्लेम जो है उसके अंदर लेके आते हैं तो उसका भी जवाब जो है प्लेंटिफ को देना होता है और उसको जवाब उल जवाब बोला जाता है। और जवाब उल जवाब के बाद जो है प्लीडिंग्स का जो पोर्शन है किसी भी मुकदमे का वो पूरा हो जाता है। इस वीडियो में जो है हम ज़्यादा ऑर्डर्स, रूल्स, सेक्शंस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है कॉमन मैन के लिए भी है। तो दोस्तों उसके बाद जो है कोर्ट इशू फ्रेम करता है। इशू वो जो है तरीका रहता है कि भाई इस मुकदमे में किस किस इशू के ऊपर जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स ने गवाहियाँ साबित करनी है, चीज़ें साबित करनी है। तो कोर्ट जो है 4 या 5 जितनी भी कोर्ट को सही लगता है उतने इशू फ्रेम कर देता है कि भाई आप जो है इन चीज़ों पे लड़ोगे। उसके बाद जो है कोर्ट सबसे लास्ट इशू फ्रेम करता है, वो रिलीफ का रहता है। तो अब कुछ इशू प्लेंटिफ को प्रूव करने होते हैं, कुछ इशू डिफेंडेंट को साबित करने होते हैं। तो जिन इशू को प्लेंटिफ को साबित करने हैं कोर्ट उनके पीछे जो है शॉर्ट फॉर्म में OPP लिखता है, और जिनको डिफेंडेंट को साबित करने हैं जो उनके पीछे जो है OPD लिखता है कोर्ट। क्योंकि OPP का मतलब है ओनस टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, ओनस टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट। तो जो इशू जो है प्लेंटिफ को साबित करने हैं तो प्लेंटिफ जो है उसके बाद इशू फ्रेम करने के बाद अपनी गवाही शुरू करता है। कोर्ट जो है प्लेंटिफ की गवाहियाँ लेता है और उन गवाहियों को जो है प्लेंटिफ विटनेस स्टेटमेंट PWS के नाम से जो है शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करता है। और जितने भी विटनेस जो है प्लेंटिफ कोर्ट में लेके आता है उनको PW बोला जाता है, प्लेंटिफ विटनेस। और उसके बाद जो है
डिफेंडेंट अपनी गवाहियां लेके आता है, उनको डिफेंडेंट विटनेस स्टेटमेंट बोला जाता है। और DWs में जो है डिफेंडेंट अपना केस साबित करता है, अपनी इश्यूज को जो है प्रूव करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है जब भी कोई दस्तावेज कोर्ट में फाइल पे कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई पार्टी साबित करना चाहती है तो उसके दो तरीके रहते हैं। पहला, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट की नज़र में लेके आना चाहते हैं प्लेंटिफ, अगर और वो उस डॉक्यूमेंट को साबित नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर जो है मार्क लगा दिया जाता है कि भाई, ताकि कोर्ट का ध्यान उस दस्तावेज पर जाए। उसके बाद जो है जिस दस्तावेज को कोर्ट में साबित किया जा सकता है या प्लेंटिफ ने साबित कर दिया है, कुछ ऐसे भी दस्तावेज होते हैं जो पर से एडमिसिबल होते हैं, जिनको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई सर्टिफाइड कॉपी है, कोई RTI से लिया हुआ ब्यौरा है, कोई ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड जिसको कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, उनको जो है कोर्ट में एग्जिबिट लगाया जाता है। एग्जिबिट अगर प्लेंटिफ लगाता है तो P1, P2, P3, PW1 ओवर ए ऐसे करके लगाता है, और डिफेंडेंट लगाता है तो एग्जिबिट D1, D2, DW1 ओवर ए कुछ भी जो है डिनोट करके वो है उनको एग्जिबिट कर देते हैं। और कोर्ट जो है फाइल से उन्हीं डॉक्यूमेंट को पढ़ता है जिनके ऊपर एग्जिबिट लगा होता है, या फिर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट को कंसिडर कर सकता है। तो जब गवाहियाँ बंद हो जाती हैं, प्लेंटिफ पहले बंद करता है, उसके बाद डिफेंडेंट की गवाही आती है, उसके बाद डिफेंडेंट अपनी गवाही बंद करता है। उसके बाद जो है अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ को साबित करने हैं, या फिर मान लो डिफेंडेंट की गवाही के जवाब में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट उनको पेश करना है, तो वो स्टेज जो है केस की कहलाती है रिबटल आर्ग्यूमेंट। तो प्लेंटिफ वो दस्तावेज जो है जो उस टाइम पे उसके पास अवेलेबल नहीं थे, वो उनको रिबटल के टाइम पे जो है पेश कर सकता है और उनको एग्जिबिट या मार्क लगा सकता है। साथ ही ऐसे डॉक्यूमेंट और दस्तावेज के बाद जो है कोर्ट उनको अपनी कोर्ट फाइल पे रख के उसको केस को जो है आर्ग्यूमेंट्स पे लगा देता है। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक केस में कई तरह की हो सकती हैं। पहला, एक केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है जो गवाहियों के बाद होती है। कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट भी होती हैं जो केस में मिसलेनियस या इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए भी होती हैं। जैसे अगर किसी ने किसी केस में इंटरिम स्टे लेना है, कोर्ट के जो कार्रवाई चल रही है और जवाब दे दिया है डिफेंडेंट ने, उसके बाद जो प्लेंटिफ को कोई अर्जेंट स्टे चाहिए तो वो उसमें इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन लेके आता है ऑर्डर 39 रूल 1-2 में, और उस पे आर्ग्यूमेंट करके दौरान दावा जब तक मुकदमा चलता है तब तक के लिए वो उसमें स्टे क्लेम कर लेता है। उसके बाद इसी तरह जो है अब जो इंटरिम एप्लीकेशन और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे रिजेक्शन, प्लेंट को रिजेक्ट कराने की, या फिर दावे को अमेंड करने की, कुछ नया ऐड करने की उसमें, या फिर जैसे मान लो किसी पार्टी को ऐड करने की 110 की। तो इस तरीके से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उनकी आर्ग्यूमेंट दावे के बीच में रहती है। कुछ इन एप्लीकेशंस के बाद जब मुकदमा जो है अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, वो जो है आर्ग्यूमेंट स्टेज कहलाती है, फाइनल आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, फाइनल आर्ग्यूमेंट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो उन्होंने प्लीडिंग्स रखी हैं और उन प्लीडिंग्स को साबित करने के लिए जो उन्होंने गवाही दी है, वो उस सब के ऊपर जो है अपने आर्ग्यूमेंट, अपने पॉइंट रखते हैं। साथ ही अपनी कंटेंशन को साबित करने के लिए वो केस लॉज जो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने साइटेशन के माध्यम से जो जो फैसले दिए हैं वो केस में जो है साबित करते हैं। इसके बाद जो है कोर्ट जजमेंट और डिक्री प्रोनाउंस करता है। जजमेंट प्रोनाउंस करता है कि भाई कौन सा इशू किसके हक में गया है। जो अगर कोई इशू प्लेंटिफ के हक में गया है तो वो क्या उसमें फैसला किया है, जज साहब ने क्या एडमिट किया है, क्या डिनाई किया है। और उसके बाद जैसे मान लो जो डिफेंडेंट के हक में इशू हुए हैं वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर प्लेंटिफ का मुकदमा डिक्री हो जाता है या डिफेंडेंट के हक में हो जाता है, प्लेंटिफ का जो केस है वो डिसमिस हो जाता है, तो उसके बाद जो स्टेज बचती है वो अपील की बचती है। तो दोस्तों, दीवानी मुकदमे जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न या जो पहले बोलते थे सीनियर सब जज, जो जूनियर या सीनियर सिविल जज ने जो फैसले किए उनकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होती है। और उन अपील में जो है केस की जो ट्रायल है आप उसको मान सकते हैं कि भाई वो चलती रहेगी। साथ ही एक एडिशनल एविडेंस की जो ऐसी दरख्वास्त है जो अपील के टाइम पे भी जो जर्नली लगाते हैं वकील, क्योंकि कुछ जो पुराने वकील रहते हैं वो कमियां छोड़ देते हैं, जो उसमें अमेंड करना चाहते हैं वो अमेंडमेंट की भी दरख्वास्त लगा देते हैं, कुछ एडिशनल एविडेंस की भी दरख्वास्त लगा देते हैं। तो इस प्रकार से फिर अपील जो है वो किसी भी केस का वो तरीका रहता है डिसमिस या डिक्री होने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज आपने जाना कि भाई दीवानी मुकदमे में प्लेंट
रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, विटनेसेस, मार्क, एग्जिबिट, जजमेंट, और एक और वर्ड रहता है डिक्री। डिक्री जो है वो जजमेंट के साथ जो है पार्ट रहता है फैसले का। उसके बाद जो है डिक्री वो तरीका रहता है कि भाई जिसमें मीमो कोस्ट बनाई जाती है, मुकदमे में क्या क्या खर्चे हुए हैं। उसके साथ जो है डिक्री वो तरीका है कि जिसके अंतर्गत जो प्लेंटिफ ने मुकदमा डाला है और अगर वो डिक्री हो गया तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।